बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज ही कुछ अहम खबरें और सियासी डेवलपमेंट्स उन पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने बताया है कि मेरे ऊपर जेल के अंदर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, और उसके साथ जिक्र करेंगे कि साबिक सुप्रीडेंट अडियाला जेल जो थे मोहम्मद अकरम, उनको कितने दिनों से और कब से अगवा किया हुआ है और उनको कहाँ रखा गया है, और उनकी जो वकील हैं ईमान मज़ारी, उनका क्या कहना है। उसके बाद जिक्र करेंगे कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और उनके रास्ते में किस तरह से रोड अटका रही है नून लीग या उनकी जो मुखालिफ पार्टी है यहाँ पे। उसके बाद जिक्र करेंगे कि फ़ाज़ चौधरी साहब ने इंटरव्यू दिए हैं, तो उन्होंने उसमें क्या क्या इंकशाफात किए हैं और कौन सी बातें की हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बताया कि उनके ऊपर जेल में अब सख्तियाँ की जा रही हैं। अब जो हालात हैं पहले से टाइट किए जा रहे हैं, उनके ऊपर सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं, और उनको जो है अब आइसोलेशन में रखा जा रहा है। जेल के अमले से उनको बात नहीं करने दी जा रही, और उनके जो हालात हैं जेल के अंदर काफ़ी बुरे चल रहे हैं। और जब वैसे सुनने में आया है कि जेल के अंदर जो हैं अहम लोगों के तबादले कर दिए गए हैं, जो अहम ओहदों पे जो थे, जैसे कि सुप्रीडेंट अडियाला जेल, डिप्टी सुप्रीडेंट अडियाला जेल, और उसके अलावा जो बाकी अफसरान थे उनके तबादले कर दिए गए हैं। तो इस वजह से इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो निगरानी बढ़ा दी गई है, उनके ऊपर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं, और इमरान खान साहब के गिर्द जो है घेरा अपना तंग किया जा रहा है। जैसे हमने देखा था कि पहले फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार किया, उसके बाद जो आर्मी के 2 अफसरान मज़ीद थे उनको गिरफ़्तार किया, और उनकी पूछगछ ताहाल जारी है उनसे, और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और ये बताया जाता था कि फैज़ हमीद साहब जो थे वो इमरान खान साहब के राब्ते का काम करते थे, और उनकी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ उसको वो सपोर्ट करते थे। और जैसे ही डिप्टी सुप्रीडेंट जो अडियाला जेल थे मोहम्मद अकरम, उनको गिरफ़्तार किया गया, तो उनके बाद जो जेल के 2 और अफसर थे उनको गिरफ़्तार किया गया, अडियाला जेल के जो अफसर उनको गिरफ़्तार किया गया, और फिर उनसे पूछगछ की गई, उनको फिर छोड़ दिया गया। उसके बाद मोहम्मद अकरम के जो ज़ाती मुलाजिम थे 6, उनको गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि वो मोहम्मद अकरम के करीब तर समझे जाते थे। फिर उनसे भी पूछगछ की गई है, लेकिन मोहम्मद अकरम जो हैं वो ताहाल लापता हैं। वो 14 अगस्त से उनको गिरफ़्तार किया हुआ है, और उनके अहल खाना को उनका नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं और कहाँ पर उनको रखा गया है। उसके साथ ही एक साबिक जो डीजी थे जेल खाना जात, तो उनको गिरफ़्तार किया गया था, उनसे पूछगछ की गई थी, लेकिन जो उनसे पास कुछ शवाहिद नहीं मिले, फिर इनको भी छोड़ दिया गया था। लेकिन मोहम्मद अकरम जो अभी तक लापता हैं, तो उनकी वकील ईमान मज़ारी हैं, उन्होंने बताया है कि जो उनका महकमा है उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस महकमे में उन्होंने 15 साल खिदमत की है, उस महकमे की 15 साल ज़्यादा अरसा, तो वो उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। हालांकि चाहिए तो था कि महकमा जो है वो कोई ना कोई नोटिस निकालता, उनके हक़ में कोई ना कोई बात करता है, लेकिन महकमे ने उनको बिल्कुल बेयार मददगार छोड़ दिया है। तो उनकी अहलिया जो हैं उन्होंने इस गुमशुदगी के ख़िलाफ़, इस अगवा के ख़िलाफ़ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस दायर किया हुआ है कि जो मेरे खामद हैं, जो मेरे, तो उनको बाजियाब करवाया जाए और हमें बताया जाए कि वो कहाँ पर हैं और इस टाइम और किस हालात में हैं। तो उन्होंने ये केस दायर किया हुआ है। और इससे ज़्यादा जो बेशर्मी की बात वो ये है कि उनके घर के ऊपर एक नोटिस चिपका दिया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि आप ये जो घर है ये 2 दिन के अंदर छोड़ दें। और उस घर में जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो मोहम्मद अकरम की एक अहलिया जो हामला है 4 माह की, और उसके बाद उनके 3 बच्चे जो हैं वो उस घर में रिहाइश पजीर हैं, उनको नोटिस भेजा गया है कि आप ये घर छोड़ दें। तो जैसे ही मोहम्मद अकरम को गिरफ़्तार किया गया था, तो उसके बाद भी बेशर्मी की इंतहा की गई। उनकी गिरफ़्तारी के बाद भी उनके घर पर छापे मारे गए, कुछ शवाहिद, कुछ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की गई, और अब ये नोटिस जो है ये उनके घर पहुंचा दिया गया है। घर के बाहर भी लगाया गया है कि आप ये 2 दिन के अंदर ये घर छोड़ दें। तो अब नौबत यहाँ तक आ गई है, जो हुकूमत है इस तरह के ओछे हथकंडों पर उतर आई है कि चलें कसूर है मोहम्मद अकरम का है तो उनसे ही इन्वेस्टिगेट करें, उनके अहल खाना को तो तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। लेकिन ये हुकूमत है वो बेशर्मी की आखिरी हदों को छू रही है। इसके बाद आपको बताते हैं कि जो तबादले हुए हैं सीनियर लोगों के अडियाला जेल के अंदर, उसमें अली अमीर शाह को एडिशनल सुप्रिटेंडेंट जेल रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। आमिर फ़याज़ भट्टी को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एजुकेशन तैनात किया गया है, और जमात अली को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जुडिशल है वो तैनात कर दिया गया है। तो ये तबादले हुए हैं, ये नई तकर्री हुई हैं, ये जो है ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गिरद घेरा तंग करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और जो नए अफसरान को पैगाम पहुँचाया गया कि अगर आप हमारे अहकामात पर नहीं चलेंगे, हमें फॉलो नहीं करेंगे, या आप कुछ बानी पीटिया इमरान खान साहब की कुछ हिमायत करेंगे, तो फिर आपको भी मोहम्मद अकरम की तरह लापता कर दिया जाएगा। और ज़रा के मुताबिक ये तीनों जो अफसरान हैं इनका महकमा दाखिला जो पंजाब है इनकी हिदायत पर लगाया गया है, इनकी हिदायत पर ट्रांसफ़र किया गया है इनको। और जो डिप्टी सुप्रीटेंडेंट मोहम्मद अकरम थे उनकी जगह अब ताहिर सिद्दीक़ शाह को डिप्टी सुप्रीटेंडेंट अडियाला जो है वो लगा दिया गया है।
इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने मज़ीद ये भी बताया कि जो उनके सेल का गटर है उसका ढक्कन खोल दिया गया है, जिससे एक नागवार सी गंदी बदबू आती है। उसके अलावा वहाँ से कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं, जो जिससे वो काफ़ी परेशान होते हैं और उनको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, और उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उनको इस्तेमाल के लिए पानी की सिर्फ एक बाल्टी दी जाती है, एक बाल्टी सिर्फ पानी की, और जो टूटियाँ उनमें पानी नहीं आता, और जो पानी की एक बाल्टी होती है उसमें भी रेत होती है, और वो भी इतना जो है इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। अब लगता ये है कि मज़ीद भी इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियाँ जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी और उनके गिर्द जो घेरा है मज़ीद तंग किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब को कहना है कि वो डट कर खड़े हैं अपने मौके पे और वो हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक उनकी ज़िंदगी है। अगर मौत जेल में लिखी है तो वो कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इस जो ग़ुलामी वाली जो आज़ादी है उसे मौत को कबूल करूँगा, बेहतर समझूँगा। अब आपको बताते हैं कि दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर का इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसमें नून लीग ने और जो उनकी मुखालिफ पार्टियां हैं, मुखालिफ लोगों ने, सियासी जमातों ने एक प्रोपेगेंडा किया हुआ, एक बयानिया बनाया। पहले जी बयानिया बनाया गया कि इमरान खान साहब जो हैं उनके जो कागजात हैं वो मुस्तरद हो जाएंगे, और उन्होंने समझा था कि जिस तरह पाकिस्तान में हम इलेक्शन कमीशन से कागजात मुस्तरद करवा देते थे या छीने जाते थे या मारपीट होती थी, तो वहाँ भी ऐसा ही होगा। पहले ये बयानिया था कि उनका कागजात मुस्तरद हो जाएंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। उसके बाद फिर ये बयानिया बनाया गया कि जी इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको वहाँ की जो यहूदी लॉबी है वो सपोर्ट कर रही है, गोल्ड स्मिथ फैमिली जो है वो सपोर्ट कर रही है, तो इस तरह से वो इलेक्शन जीत जाएंगे, और उनकी सपोर्ट जो है भरपूर सपोर्ट है स्मिथ फैमिली की, और यहूदियों के ये नुमाइंदा हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया, और अब जब वो प्रोपेगेंडा भी कामयाब नहीं हुआ तो अब दूसरी तरफ दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और प्रोपेगेंडा को मज़ीद वो जो है तेज़ कर दिया गया है। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं तो हुकूमत के ऊपर सवारती दबाव होगा, और कहा जाएगा कि खान साहब को हलफ उठाने के लिए भेजा जाए यूके। तो इस तरह से जो हालात हैं वो जो इमरान खान साहब के लिए आसान हो जाएंगे, और जो हुकूमत है उनका जो मौक़िफ़ है वो ढीला पड़ जाएगा। इस तरह वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अब ये ट्रेंड बनाया हुआ है कि जो इमरान खान साहब है उनकी जो नामजदगी है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी ईमेल्स किए हैं यूनिवर्सिटी को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। जी हाँ, उन्होंने काफ़ी ईमेल्स भेजी हैं, और उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नाजेबा बातें भी की हैं यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया को, और एक पटिशन भी दायर कर दी है खान साहब के ख़िलाफ़। तो डेली मेल के मुताबिक उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी को बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ पटिशन और गुस्से से भरपूर ईमेल्स मौसूल हुई हैं, और उनकी नामजदगी पर तफ्शीश का इजहार किया गया है। और मज़ीद ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी को बताया गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाती और जो अवामी रिकॉर्ड है उनका वो परेशान कुन है, कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है उनका। और मज़ीद ये भी कहा गया यूनिवर्सिटी को कि वो ऐसे ख़यालात रखते हैं जो इंतहा पसंद ग्रोह से मुताबिकत रखते हैं, कि इमरान खान साहब को अब तालिबान का साथी जो बनाकर पेश किया जा रहा है। और साथ साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी को ये भी बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसे लोगों को हिमायत करते हैं जिनकी वेस्ट मुखालफत करता है और हिमायत नहीं करता। और साथ ये बताया कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद भी करार दिया हुआ है। जो वेस्ट है ऐसे लोगों दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है उनका रवैया या उनकी सोच और है, और इमरान खान साहब का नरम रवैया उनकी तरफ। तो इमरान खान साहब को किसी न किसी तरह से डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको साथ साथ यूनिवर्सिटी को उन्होंने अपनी पटिशन में ये भी बताया कि जो इमरान खान साहब हैं वो कई बार बदसलूकी वाले बयानात को फ़रोग़ देने पर तनकीद के ज़द में भी आए हैं, तो इस तरह इनके जो कागजात हैं इनकी नामजदगी है इसको मुस्तरद किया जाए। और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि जो इमरान खान साहब हैं वो असमत दरी के जो वाक़यात होते हैं औरतों के साथ, तो उस पर उन्होंने ख़वातीन के जो लिबास है उसको टारगेट किया है, और ये कहा है कि अगर ख़वातीन इस तरह का लिबास ना पहने तो जो मर्द हैं वो उनकी तरफ माइल ना हों। तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो इस तरह की अब पटिशन दायर कर दी गई। और साथ साथ काफ़ी सारी ईमेल्स भी यूनिवर्सिटी को मसूल हुई हैं जिसमें इमरान खान साहब की नामजदगी जो है उसको कैंसिल करने पर जोर दिया, और कहा है कि ऐसे शख्स को, इंतहा पसंद शख्स को आप किस तरह से अपना यूनिवर्सिटी का चांसलर मुंतखब कर सकते हैं। तो इस तरह अब रोड अटकाए जा रहे हैं। तो अब नून लीग को चाहिए चले अगर इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो अपने नवाज शरीफ साहब को भेज दें लंदन। तो वैसे जा रहे हैं इलाज के बहाने, तो वहाँ जाकर ये कम से कम इलेक्शन ही कंटेस्ट कर लें और पाकिस्तान का चलो किसी तरह से नाम तो रोशन तो करें। लेकिन इनके अंदर इतनी गट्स नहीं है कि वो इस तरह के इलेक्शन लड़ सकें और वहाँ इतनी अहम पोस्ट पर वो जा सकें। और लेकिन जो पाकिस्तान से जो लोग जा रहे हैं, जो जाना चाह रहे हैं, उनको भी टांगें खींची जा रही हैं। अब आपको बताते हैं इकबाल चौधरी साहब ने एक टीवी को इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई है वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। तो पीटीआई के जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, खुद वो बेचैन है, इज़्तिराब हैं। तो पीटीआई को सब्र करना चाहिए। ये हुकूमत जो है 3-4 माह की मेहमान है, और जो मैं हूँ इमरान खान साहब से या उनके जो करीबी लोगों से राब्ते में हूँ, और जैसे ही इमरान खान साहब का जो फैसला होगा, जो पैगाम आएगा, तो दोबारा मैं पीटीआई जो है वो ज्वाइन कर
कर लूँगा और दोबारा पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ूंगा। तो फवाद चौधरी साहब भी जानते हैं कि उनकी जो सियासत है इमरान खान साहब की वजह से ही थी और इसलिए वो चाहते हैं कि दोबारा वो पीटीआई में आ जाएं। खबरें इसके अलावा कुछ और भी हैं, वो आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।